रिज्वाइन कर लेना फिर, जिसकी क्लास में प्रॉब्लम हो रही है ना, प्लीज रिज्वाइन, ठीक है। चलिए, स्क्रीन अब दिख रही है सबको, ठीक है। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या कह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब होती है कि लाइक सेम कॉन्सेंट्रेशन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए सेम मटेरियल के, सेम मटेरियल इन द सेंस, सेम मटेरियल इन द सेंस हम क्या ले सकते हैं, डिपिंग इन द बोलो बोलो ईच इलेक्ट्रॉन डिपिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। तो मान लो हमने ये ले लिया, ठीक है, अब ये क्या है, कॉपर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आयरन ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये FeSO4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, CuSO4 हो गया। तो सेम हो गया ना, अगर हमने कॉपर की रॉड ली है तो कॉपर का ही हमने क्या लिया, सोल्यूशन के ले लिया, और हमने आयरन ली है तो आयरन का ही क्या ले लिया, हमने सोल्यूशन ले लिया। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होती है, जिस 2 इलेक्ट्रॉन विद द सेम मटेरियल, और हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिप होते हैं उसी के खुद के सॉल्यूशन में, जब क्या है कि उसके आयंस बन जाए विद द एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में इसकी C1 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, C2, क्या होगी, C2। चलिए, अब जो हमारा हम जानते हैं कि हमारे दोनों सॉल्यूशंस हैं, इनको कैसे सेपरेट करते हैं हम, बाय सॉल्ट ब्रिज। किससे करते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज से इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है हमारा एनोड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, एनोड होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड है तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड, वेरी गुड। अब कैथोड है तो हमारे एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है बच्चे, वेरी गुड। तो मान लो मैंने क्या कर दिया, एनोड पे मैंने क्या ले लिया, Ag ले लिया, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर भी Ag ले लिया और यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, Ag ले लिया, ठीक, सेम मटेरियल, ठीक है। अब मैं क्या करूं, एनोड पे क्या होगी, फिर क्या होगा, Ag एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, है ना, और क्या बना देगा, लूज करके लाइक Ag पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन करके मेरा क्या हो जाएगा, Ag सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। अब मेरी जो इसकी टोटल रिएक्शन है, जो इसकी क्या है, टोटल रिएक्शन है, वो किस तरीके से बनेगी, टोटल रिएक्शन क्या बनेगी बताना जरा, क्योंकि नेट रिएक्शन से ही तो हमें पता चलता है। नेट रिएक्शन क्या बनेगी भाई, एनोड प्लस में कैथोड, एनोड प्लस में कैथोड, तो कैसे लिख देंगे, Ag, बोलो Ag से हमारा क्या बन रहा है, Ag पॉजिटिव, हाँ, Ag लाइक कॉन्सेंट्रेशन गिव्स Ag Ag प्लस में A1, इलेक्ट्रॉन से मेरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटा, कटा कि नहीं कटा, प्लस माइनस गया, अब बचा क्या, और ये देखो Ag पॉजिटिव से Ag पॉजिटिव गया गया, तो बचा क्या, Ag A2, ये क्या हो गया, Ag A1, ठीक है। अब इसकी क्या होगी, मैं बोल रही हूँ कि इसकी नेट नर्स्ट इक्वेशन बनाओ, इसकी नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, नर्स्ट इक्वेशन बनाना जरा, क्या बनेगी नर्स्ट इक्वेशन, क्या होता है, बोलो बोलो, हमारा अगर मैं क्या लूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं और टेम्परेचर मेरा स्टैंडर्ड ले लूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या होगा, 298 केल्विन, हाँ क्या होगा, क्या होगा, जो हमारा ई सेल का वैल्यू होगा हम कैसे लेंगे बेटू, उसमें ई नोट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो में हम क्या लेंगे, दैट ई सेल इज इक्वल टू माइनस में 0.0591 जो हम लेते थे, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन लॉग। अब हमारा क्या रहता था, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ना, प्रोडक्ट क्या है A1, रिएक्टेंट क्या है A2, तो लाइक ऐसे लिख दो A1 डिवाइडेड बाय A2, A1 डिवाइडेड बाय A2, ठीक है। अगर मेरे क्या है, मान लो इसकी जगह मैंने 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड ले लिए, क्या है, 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड ले लिए जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे वर्क कर रहे हैं, तो एक का प्रेशर P1 है और दूसरे का प्रेशर P2 है, तो उसकी क्या है, और हम उसको डिप कर दें हमारे लाइक उसका सेम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा HCl, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन के क्या है इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन HCl सॉल्यूशन,
तब हमारा क्या होगा बच्चा, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा सेम हो जाएगा, दैट ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय n log P1 डिवाइडेड बाय P, log P1 डिवाइडेड बाय P at 298 कैलोरी, एट द 298। ठीक, इस पूरे चैप्टर में ना जो जिसका खेल है वो है नर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, नर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन की वही दो कंडीशंस है। अगर हमारे इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ई नोट इधर जाके माइनस माइनस कैंसिल, ई नोट इज सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। सिंपल यही लिखना है। ठीक है, अच्छा अब ना एक और चीज बनाने वाली हूँ, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? मैम कोई सब्सटेंस सॉल्वेंट में कितना मतलब उसकी कैपेसिटी है कि वो डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल। वेरी गुड। तो हमारे क्या होता है, एक हमने क्या ले लिया, एक हाफ सेल ले लिया जिसमें हमारा मेटल क्या है, एम है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक सॉल्युबल सॉल्ट है Ma, किसमें, एक Ma सॉल्युबल सॉल्ट है। तो अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, सॉलिड है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ma मेटल में। अब जो हमारा सॉल्युबल सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लाइक जैसे मैंने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, NaCl को जैसे हमने क्या लगा सॉल्यूशन में डाला तो वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जो हमारा ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उस सॉल्ट में मिला, क्योंकि वो भी सॉल्ट डबल सॉल्ट हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मेरी वैल्यू क्या होती है, 0। किसकी वैल्यू 0 होती है इक्विलिब्रियम पे, ई सेल की। ई सेल की। हाँ बोलो बोलो। मैम ई सेल की नॉट सेल। ठीक है, तो अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा क्या था, कोई भी प्रोडक्ट था, कोई भी मेटल था, MX सॉलिड। ठीक है, रिएक्शन हुई, क्या बना, दैट M पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन, प्लस में हमारा क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल गए। अब हम जो हमारे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसे लिखते हैं KSP। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विच इज इक्वल टू क्या होता है, दिस, ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो मेरा सॉलिड है, सॉलिड तो हो तो हम क्या करते हैं, उसको तो कंसीडर ही नहीं करते। सॉलिड की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है ना। ये क्या है, दोनों इक्वस है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट M पॉजिटिव प्लस में क्या हो जाए, X नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी, दैट सेम वैल्यू लॉग करके, और नर्स्ट इक्वेशन वाला क्या लग जाएगा इसमें, फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा इसमें, नर्स्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका नेट फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, क्या बनेगा, हमारी इक्विलिब्रियम है तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या करो यार, है ना। तो ई सेल इज इक्वल टू 0, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा बच्चा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 0.591 डिवाइडेड बाय n लॉग ये क्या है मेरा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ना, KSP, क्या है, KSP, और KSP पे क्या होगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये हमारी इक्वेशन, अगेन मेरे क्या है, वही नर्स्ट इक्वेशन लगा दी। तो ज्यादा है क्या, नहीं ना, क्या करिए, सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन ही तो अप्लाई करिए, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं। ये जो टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट था, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आने वाले हैं वो लाइक सिर्फ हाथ में पढ़ लो। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी कराने वाली हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, देन सारे न्यूमेरिकल्स के भाई फॉर्मूलाज करने वाले हैं। चलिए हम 2 मिनट तो स्लाइड निकाल दो। मैम ये वाली स्लाइड निकाल दो, पिछले वाली। मैम ये लो के आप के साथ आपने KSP क्यों लिखा है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा, ये ना देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है KSP, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। यस मैम। ठीक है, मैम ये जो टॉपिक आप बोल रहे हो कि ये वाला इम्पोर्टेंट है, मैम ये वाला इम्पोर्टेंट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड EMF,
या फिर ये इससे पहले वाला भी था मैम, मैंने ना अभी लेट ही क्लास ज्वाइन की। ये वाला इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके मैम। ठीक है, ये इसलिए बोल रही हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं 6 बजे या 6:05 पे या 6:03 पे ना अपनी क्लास शुरू कर दूंगी, कोई आओ मत आओ। मैम मेरी दिन कॉलेज गई थी, फिर उसका एग्जाम था मैम, वो लेट हो गया है। आई नो दैट, सी मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बोल रही तो बहुत ही ज्यादा लेट ज्वाइन करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लाइक मिलता हमको सिर्फ 1 आवर है, ठीक है, उस अब मैं भी आप लोगों के अगर मैं 15 मिनट वेट करती रहूँ तो फिर पढ़ाने का कुछ सेंस ही नहीं रह जाता, फिर लास्ट में फिर आप लोग न्यूमेरिकल कराओ तो फिर वैसे निकल जाते हैं, समझ रहे हो ना? यस मैम। है ना? चलिए अब बात करते हैं बैटरीज के बारे में। तो बैटरी क्या होती है? बैटरी क्या होती है? इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो क्या होता है, इंटर कन्वर्टिंग केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? जो क्या है, बैटरी एक डिवाइस है जो क्या कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि क्या है, केमिकल से मिलकर बना हमारा केमिकल सेल, ठीक है, बना तो बना वो सेल, जो सेल बना तो किससे बना, केमिकल से मिलके। अब जो हमारी क्या थी, केमिकल एनर्जी थी, वो किसमें चेंज हुई, किसमें चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम कॉल बैटरी। अब ये जो बैटरी होती है ये 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? 2 टाइप की बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी किसको बोलते हैं? जैसे हमारे सेल होते हैं, देखो सिर्फ क्या है, जिन्हें हम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। जैसे हम वो सेल यूज नहीं करते जो अपने वॉच वगैरह में डालते हैं, जो वॉल क्लॉक होती है उनमें डालते हैं सेल, जो 0.5 वोल्ट के आते हैं ना सेल। अब ये थोड़ी ना कि उन्हें जो यूज करते रहते हो, नहीं ना, कई बार तुम रिमोट को ऐसे दे दे के मारते हो, ऐसे लगता है रिमोट खराब है, रिमोट नहीं खराब होता है, सेल डाउन हो गए, एनर्जी खत्म हो गई उनकी, मारते रहोगे, चल रहा ऐसे करते रहोगे, ऐसे करते रहोगे, ठीक है ना, बस चलते तो ना, अभी बैटरी खराब हो गई, चल गई, खत्म हो गई, फिनिश हो गई, ड्रेन हो गई सारी की सारी, नए सेल लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे फोन की बैटरी थोड़ा ना प्लग लगाओ फिर से हमारा क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, फिर से चल जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी बैटरी, जिन्हें क्या है, जो हमारी क्या होती है, रीयूज नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, जो रिचार्ज भी की जा सकती हैं, जैसे हमारे फोन की बैटरीज हो गई हैं, इन्वर्टर हो गए हैं, इन्वर्टर की जो बैटरीज होती हैं, कार की जो बैटरीज होती हैं, ठीक है ना, ये सब क्या होती है, सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। ओके, अच्छा, अब बात की जाए हमारी प्राइमरी बैटरी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, प्राइमरी बैटरी के बारे में। सिर्फ क्या होते हैं, अब देखो हम बोलते हैं क्या क्या हो गया हमारी प्राइमरी बैटरी, ये क्या होती है, नॉन रिचार्जेबल, क्या होती है, नॉन रिचार्जेबल होती है। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, कोई आपसे प्राइमरी बैटरी का बोले तो क्या एग्जाम्पल है इनका, एग्जाम्पल है ड्राई सेल एंड मर्करी सेल, ठीक है, मर्करी सेल। अब ड्राई सेल कौन सा होता है, जो आप लोग देखते हो ना, ऐसे ऐसे राउंड राउंड सा होता है और ऐसे बीच में से लाइक ऐसे हो जाएगा, ठीक है, लाइक इस तरीके से होता है, जो ऐसे ही तो होता है। मैंने सही बनाया? यस ठीक है, मैम। सही बनाया। तो ये क्या है, जो हम सेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जो हम सेल इसमें घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। अब इनका क्या होता है, इनको क्या होती है, इनकी ये क्या होती है, एक बार यूज करने के बाद क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या रीयूजेबल होंगे, ये रीयूजेबल नहीं ना, चलिए वेरी गुड। अब इसमें भी अगर इस ड्राई सेल है, ये क्या है मेरा, दिस इज कॉल्ड ड्राई सेल, ठीक है। इनसे बस अगर मेरा कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो इनसे ये पूछा जाता है कि इनके ड्राई सेल के एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है और नेट रिएक्शन क्या बनेगी, बस ये चीज बताई जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम लोग ना लाइक ये तो कवर होता है, अब कवर को निकालोगे तो एक सिल्वर कलर का सा निकलता है इसके अंदर से, है ना, आउटर कोटेड सा होता है, ठीक है। और उसे भी देखोगे तो ना, इसे भी तोड़ दोगे तो ये एक ब्लैक कलर का ऐसे होता है, यहाँ पे ब्लैक कलर का, है ना, ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम, दिस इज द कैथोड। ये क्या होता है, ये होता है मेरा कैथोड, और किसका बना होता है, ग्रेफाइट, वेरी गुड, किसका, इसे बोलते हैं हम ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट रॉड। अब देखो, अब ग्रेफाइट रॉड के उसके बाद हमारा क्या होता है, एक और इसके होता है, यहाँ पर यूज लगा लो कि यहाँ पर है, तो उसको बोलते हैं, यहाँ पर जो पेस्ट होता है वो होता है मेरा MnO2 का, MnO2 का, NH4Cl का, और किसका, कार्बन का, और किसका बेटू, कार्बन का पेस्ट होता है,
ठीक है, ये क्या हो गया मेरा कैथोड हो गया। ठीक है, अब एनोड क्या होता है, एनोड में हमारा इसके आउटर में होता है, यहाँ पर मेरा होता है एनोड, और एनोड पे क्या होता है मेरा जिंक, क्या होता है बच्चा जिंक इनर कास्ट, जिंक इनर कास्ट होती है जिसे बोलते हैं। ठीक है? अब बता दिया एनोड पे क्या हो गया मेरा जिंक कंटेनर हो गया, कैथोड पे क्या हो गया मेरा ग्रेफाइट रॉड हो गया। ठीक है, सेंटर में सराउंडेड बाय द किसका किसका होता है मेरा पाउडर, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का और कार्बन पाउडर होता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो हम जानते हैं मेरे कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन। ये मेरा रिडक्शन होता है, ऐसे बोल दूं कि कैथोड पे क्या हो गया मेरा रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है मेरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ठीक है, तो एनोड पे क्या है, एनोड पे जिंक है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और कैथोड पे क्या है ग्रेफाइट रॉड है ना, ग्रेफाइट रॉड है तो इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे जो हमारे पेस्ट है, किसका पेस्ट MnO2 का, किसका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का, MnO2 का, NH4Cl का और किसका कार्बन का, ये सब क्या रहेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेंगे। ठीक है, कैसे वर्क करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम क्या करें, जिंक और ग्रेफाइट रॉड को डालें तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, होगी ना। ठीक है, तो रिएक्शन लिखी जाए। ठीक है, तो चलो हमारा एनोड पे क्या होता है भाई ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पे क्या है जिंक, जिंक सॉलिड है तो क्या करेगा कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पहले ये बताओ, पहले तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था, सॉरी पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या था NH4Cl, NH4 क्या Cl क्या बनाएगा NH4 पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, ये बनाएगा है ना, वेरी गुड। चलो अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, जिंक है मेरा, जिंक सॉलिड तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Zn2 पॉजिटिव और क्या हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और एक्वस स्टेट में आ गया। ठीक है, ये तो रहे मेरे एनोड पे। अब बात करते हैं मेरे कैथोड पे, कैथोड पे क्या है मेरा, कैथोड पे क्या है ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड है। अब जो ये ग्रेफाइट रॉड है वो क्या है, ग्रेफाइट रॉड क्या करेगा उस MnO2 के साथ, किसके साथ जो मेरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है किसके साथ रिएक्शन करेगा इस NH4 NH4 के साथ, और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा दिस इज Mn2O3, Mn2O3 बनाएगा और क्या बना देगा NH3 और हाइड्रोजन क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पर मेरा रिडक्शन होता है ना, कैथोड पे क्या हो रहा है मेरा रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा या ये कहेंगे यहाँ पर मेरा जो ऑक्सीडेशन निकलेगा Mn का क्या हो जाएगा लाइक Mn+4 से किस में चला जाएगा Mn+3 में, तो यहाँ पर कितना चार्ज का डिफरेंस हो गया लाइक 1 फैराडे, कितना हो गया 1 फैराडे, ऐसे लिखते हैं ना, है ना, इसका हमारा क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है 1 फैराडे, आई थिंक कल ही कराए थे वाला क्वेश्चन मैंने, यस मैम, है ना, आया है यार। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या है आयंस की वैल्यू निकाली और उनका चार्ज निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा Mn। ठीक है, अब मेरी क्या बोलूं कि मेरी नेट रिएक्शन बताओ, जो हमारी सेल की रिएक्शन है वो क्या होगी, मैं बोलूं कि सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन यहाँ पे क्या है जिंक मिल रहा है हमको, जिंक सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, लाइक किसकी पूरी रिएक्शन नहीं लिखी, नेट रिएक्शन लिख देती बस, Zn प्लस में 2 MnO2, ठीक है MnO2 प्लस में क्या है मेरे 2NH4 पॉजिटिव गिव्स क्या दे रहे हैं मेरा, क्या दे रहे हैं Mn2O3 प्लस में 2NH3, ठीक है प्लस में H2OH, ठीक है, क्या मिला Zn2 पॉजिटिव नहीं देंगे, क्या बेटा Zn2 पॉजिटिव नहीं आएगा, कहाँ पे हम जब ये रिएक्शन देंगे Zn सॉलिड, हाँ हाँ समझ गई क्या बोल रहे, Zn लिखना भूल गई, Zn2 पॉजिटिव भी आएगा प्लस में Zn2, अब ठीक है यस मैम, हाँ भूल गई होगी, ठीक है Zn2 पॉजिटिव, तो ये मेरी क्या होगी नेट सेल रिएक्शन होगी फॉर दी प्राइमरी बैटरी। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस यही पूछा जाता है कौन सी रिएक्शन होती है ड्राई सेल के लिए।
ठीक है। अब जो इसका आउटपुट होता है, सेल पोटेंशियल होता है, क्या होता है इसका सेल आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, इसकी होती है 1.25 वोल्ट। कितनी होती है? 1.25 वोल्ट से 1.30 वोल्ट तक। ठीक है, बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं है। अब बात करते हैं मेरी कौन सी, मरकरी सेल की। ठीक है, मरकरी सेल कौन सा होता है, किसी को पता हो तो? एक तुम लोगों ने हमारी जो लाइक आप लोग देखते हो ना, जो रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच छोटा सा बड़ा क्यूट सा सेल होता है, यस मैम। क्यूट सा गोल गोल राउंड राउंड सा, यस मैम। पता भी नहीं जाता है उसे बोलते हैं हम मरकरी सेल। क्या बोलते हैं? मरकरी सेल। ठीक है। अब जो मेरा मरकरी सेल होता है, मरकरी सेल के एनोड, ऑब्वियसली बात है सब पे एनोड कैथोड, और हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एनोड हो गया, कैथोड हो गया, और हमारा क्या हो गया इस पे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, हाँ। तो एनोड पे क्या होता है, वो जो बाहर का आउटर का होता है वो होता है मेरा जिंक कंटेनर। क्या होता है मेरा? जिंक कंटेनर। कैथोड पे होता है कार्बन, कैथोड पे क्या होता है, कार्बन। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पेस्ट होता है HgO का, HgO का, क्योंकि मरकरी है भाई, मरकरी सेल तभी तो बोला क्योंकि इसमें मरकरी है। और क्या है, KOH, पोटेशियम। ठीक है। क्या होता है, अब किससे, एक पोरस पेपर से इसको अलग किया जाता है। किससे? पोरस पेपर से, कभी खोल के देखोगे ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। इसमें एनोड पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब ये मेरे इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये क्या करेंगे, आयंस निकालेंगे, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Hg और O निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ऑब्वियसली, है ना। तो Yes, क्या ma'am. होगा, तो Zn क्या करेगा, जो Zn है इस OH के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, Zn प्लस में ट्वाइस OH गिव्स ZNO प्लस में H2O और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये हो जाएगा मेरा क्या है, एनोड की रिएक्शन। ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। Reaction. तो किसके साथ, ये HgO किसके साथ, वाटर के साथ, क्योंकि कार्बन है उसका तो कुछ लेना नहीं। ठीक है। HgO किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और क्या बना देगा मेरा, मरकरी प्लस में 2OH नेगेटिव। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, कौन बताएगा मुझे, ओवरऑल रिएक्शन कोई बताएगा, क्या बन सकती है, हाँ बताइए। Zn plus HgO gives टू OH निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 निकल गए, है ना। H2O से H2O गया, राइट। गया। हाँ, तो क्या बचा, Zn HgO प्लस Hg गुड, क्या बात है, ये मेरी क्या बन गई, नेट सेल रिएक्शन बन गई। ठीक है, ओवरऑल। अब मरकरी सेल का जो पोटेंशियल होता है, जो हम क्या करें, मरकरी सेल का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 1.35 वोल्ट। कितना, 1.35 वोल्ट। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट आते हैं मेरे सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, जो क्या होती है, जो सेल आफ्टर यूज रिचार्ज किया जा सकता है द बाय द पासिंग द करंट, जिसके हम जब हम क्या करते हैं, उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या करती हैं, चार्ज हो जाती है। और हम क्या करते हैं उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक कैथोड एनोड जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चेंज किया था ना, इसमें क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, ये है। मैम एक मिनट स्लाइड निकालना। क्या बेटू, मैम जो स्लाइड थी ना बीच वाली निकालना। ये यस मैम, एक मिनट। हो गया मैम, कर दो। चल ठीक है। अब जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं उनपे ना लाइक 2 तरह की रिएक्शन होती है। एक तो जब हमारी बैटरी लाइक चार्ज नहीं हो रही, डिस्चार्ज हो, ठीक है, और एक जब उसमें करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है, रिएक्शन ड्यूरिंग द, अब जो हम रिएक्शन करेंगे वो है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। अब डिस्चार्जिंग के टाइम पे हमारा क्या होगा, कोई इलेक्ट करंट पास नहीं हो रहा होगा, ऐसा है ना, कोई भी करंट पास तो नहीं हो रहा होगा। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो हम लेड की बैटरी इस्तेमाल करते हैं, किसमें, लेड बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, H2
SO4 किसका, H2SO4। अब H2SO4 है तो किसमें आयंस ब्रेक हो जाएगा, ये 2H पॉजिटिव एंड SO4 SO4 नेगेटिव। अब मैंने बोला कि जब मेरी बैटरी क्या है, डिस्चार्ज है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे मैंने बोला एट एनोड, एनोड पे क्या जाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या जाएगा, पीबी। लेड है सॉलिड, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और क्या बना देगा, Pb2 पॉजिटिव। ठीक है, ये है जब डिस्चार्ज हो रहा है। पॉजिटिव। अब कैथोड क्या हो गया, कैथोड पे क्या होगा, मेरा जो Pb है किसके साथ, वेरी गुड, रिडक्शन है तो किसके साथ कंबाइन करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो क्या है, PbO2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन करेगा और क्या करेगा, और किसके साथ है भाई, SO4 भी तो है, यहाँ पर भी तो आएगा ऑपोजिटली, अभी तो बोला ऑपोजिटली क्या करता है वो, कंबाइन करेगा ऑपोजिटली ना, तो क्या हो जाएगा, मेरे कैथोड पे क्या जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस में SO4 2 नेगेटिव। अब ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो होगी PbSO4 2 नेगेटिव प्लस में 2H2, क्या होगी, PbSO4 2H2। ठीक है, ये हमारी क्या है, यस मैम। ये बनेगी जब हमारी क्या है, रिएक्शन ड्यूरिंग अ डिस्चार्ज, ड्यूरिंग अ डिस्चार्ज। ठीक है, अच्छा ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी इसकी, टू PbO2 मैम Pb plus PbO2 इलेक्ट्रॉन तो कट गए। जाएगा मैम टू नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रॉन तो मैम 2 इलेक्ट्रॉन तो कट गए। यस अब मैम ये 2p हाँ ठीक है। अब इसके बाद जो एक सेकेंडरी बैटरीज में इंपॉर्टेंट आता है वो है निकल कैडमियम सेल रिएक्शन। अब निकल कैडमियम है तो क्या हो रहा होगा, क्या है, तो कैडमियम इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, क्या करें, कैडमियम इस्तेमाल करते हैं उसमें और निकल। ठीक है, उसमें भी क्या है, एनोड होगा मेरा, कैथोड होगा, क्या होगा, एनोड होगा और कैथोड होगा। देखो उसकी भी रिएक्शन बता ही देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसके बाद फिनिश करते हैं। ठीक है, निकल कैडमियम। अब निकल कैडमियम में क्या होता है कि हम जो ड्यूरिंग उसमें भी हमारा क्या होगा, डिस्चार्जिंग, और ड्यूरिंग द जब क्या होगा उसके चार्जिंग, मेरा एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पे मेरा जाएगा कैडमियम है तो ऑब्वियसली बात है कैडमियम जाएगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन किसका बनेगा, अगेन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन किसका लेंगे हम इसमें, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, OH हमने ले लिया, ठीक है, 2 OH नेगेटिव और गिव्स कैडमियम OH होल ट्वाइस प्लस में गिरा है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मेरा क्या है, कैथोड पे क्या होती है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन है तो कैडमियम निकल है, तो निकल का NiO2 किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है गेन करेगा, ये क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल क्या बन जाएगी, NiO का होल ट्वाइस प्लस में 2OH नेगेटिव एक्वस में। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, आगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, 2H से 2OH गए, अब ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी, दैट कैडमियम NiOH plus 2H2O DOH twice plus NiOH twice plus NiOH twice। ये इसकी क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, यही है बस, और कुछ नहीं है इनमें, लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, निकल कैडमियम है तो निकल यूज कर लो, कैडमियम और CD यूज कर लो। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं मेरे फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल क्या होता है, किसी को पता हो तो, फ्यूल सेल देखना इसमें क्या है, It is a device that converts chemical energy into electrical energy without the use of heat energy. वेरी गुड। तो लाइक इसमें हो गया जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है फ्रॉम द कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल कैसे है, जैसे हाइड्रोजन यूज कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड है,
ठीक है, CH4 है, मीथेन हो गई। इनका हम इस्तेमाल करके क्या करेंगे, सेल को, सेल एनर्जी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, किसके कंबंशन से, किसको जला के, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को, CO को, ठीक है, CH3 लाइक CH4, इन सब को, ठीक है। अब ये एनर्जी क्या होती है, इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है तो क्या होता है, अब कोई भी रिएक्शन हो भाई, कोई भी रिएक्शन इस माने कोई भी हो, जब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, अगर उसमें क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ना हो रहा हो, ठीक है ना, वो रिएक्शन रिएक्शन नहीं मानी जाएगी अगर उस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ना हो रहा हो, ठीक है। तो क्या है, फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो क्या है, लाइक हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन क्या देगा, क्या देगा, 2H2O, है ना। इसमें क्या हो गया, देखो किसमें हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और O2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन लाइक O2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1, ठीक है, 2H2 2H2 दैट्स सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन है तो ये किस पर जाएगा, मेरा एनोड पे, और ये किस पे जाएगा, मेरा कैथोड, ठीक है। तो इसमें कौन सी होती है, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है मेरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरी गुड, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फ्यूल सेल भी क्या होता है, समाप्त। इसके बाद आता है मेरा कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, रुको 1 मिनट रुको मैम, दिखा दो। लो भेज तो देती हूँ नोट्स, टेंशन क्यों ले रखा है मैम साथ साथ में करना अच्छा लगता है। अच्छा चलो ठीक है, गुड। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है दैट इज NaOH, मैम हो गया। ठीक है। चलिए, कोरोजन क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट डज इट मीन कोरोजन, हाँ जी बताइए, कोरोजन बताइए। Corrosion is the process of slow eating up of the metal by the gases and moisture present in air due to formation of certain chemical compounds. अच्छा, क्या बोला, समझ नहीं आया, कोरोजन, कोरोजन अच्छे से बता, ऐसे रट्टे मत मार, बड़बड़ बड़बड़ बड़ अच्छे से समझा 2 मिनट पड़ गए। हिंदी में बोल दो, हाँ हाँ साजिया, कनिका, हाँ जी मैम, कनिका कोरोजन क्या होता है बेटा, मैम नहीं पता। हम जंग लगना, ऑब्वियसली जंग लगना शायद। वाटर और मतलब वाटर और एयर का कांटेक्ट हाइड्रोजन मतलब और वाटर का कांटेक्ट में आ जाता है तब। हाँ बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, रिएक्शन होती है एयर एंड मॉइस्चराइज। हाँ हाँ सही है सही है, बोलो बोलो। वाटर के मतलब कि साथ में देखो जब हमारे वाटर के वेपर्स जम जाते हैं, ठीक है, और गैस के लाइक गैस से क्या है, एयर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाता है, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स बन जाते हैं, लाइक सल्फाइड्स बन जाते हैं, कार्बोनेट्स बन जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो हमारा जो क्या था, जो मेटल है वो वीक होता जाता है। तो कोरोजन क्या हो जाता है, बेसिकली बोले कि आयरन की रस्टिंग, आयरन की जो रस्टिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन। मैम जंग लगना। कुछ दिन के लिए तुम लाइक अपने क्या है, अब कूलर वगैरह को हम पेंट करके क्यों रखते हैं, लाइक इसी वजह से रखते हैं ना, क्योंकि हवा पानी में लाइक क्या होगा, जंग लग जाएंगे, क्यों हम अपने जो मेटल के जो क्या होती है, जो ग्रिल वगैरह होती है सबको पेंट करके रखते हैं, क्यों रखते हैं, इसी वजह से रखते हैं, क्यों हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे ना, लाइक पेंट से क्या होता है, प्रिवेंट करके रखते हैं, लाइक एक तरह से रेडिश ब्राउन करके एक तो तब देख मेटल को लेके आओ तो तब कितनी चमकती है, सिल्वर सिल्वर जैसी, ठीक है, और जब क्या होता है कुछ दिनों बाद देखो तो रेडिश ब्राउन करके ऐसे हो जाता है, बिल्कुल जंग खाया हो जाएगा ना, जंग लग गई उसको, जंग लगना इज लाइक कोरोशन, हिंदी में बोलिए, ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है कोरोजन की, वो इस तरीके से होती है, केमिकल रस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, क्या बन जाता है मेरा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2, ठीक है, ये इसे बोलते हैं रस्ट, इसे क्या बोलते हैं,
रस्ट, Fe2O3.XH2। ठीक है, किसकी वजह से होता है? कॉज बाय द मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, अब कौन कौन से हम लाइक इसके प्रिवेंशन टेक्निक है, कौन कौन सी प्रिवेंशन टेक्निक है, कोई बताएगा? कोरोजन के प्रिवेंशन की टेक्निक। पेंट करके और ठीक है, हाँ, मतलब ऐसे लिख दें कि कोटेड विद पेंट, ऐसे बोल देना, कोटेड विद पेंट। दूसरा क्या लिख दें? दूसरा क्या लिख दें? लाइक ऑयल, ऑयल की ग्रीसिंग कर दें, है ना, ऑयल और ग्रीस लगा दें, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। ठीक, और क्या कर दें? और क्या कर दें बताओ? एक होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या क्या होता है कि हम जो हमारी आयरन की जो कहते हैं लेयर होती है ना, उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कर देते हैं। लाइक उतना उस तरह से बोले कि जिंक, जिंक को से कोटेड कर देते हैं। क्या कर दें? जिंक से कोटेड कर देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। लाइक गैल्वनाइजेशन पढ़ा है? गैल्वनाइजेशन, यस मैम पढ़ा है। हाँ, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, मैम लिख दो यहाँ पर, बाद में नोट्स में से देख लिख दिया गैल्वनाइजेशन। मैम पीछे वाली स्लाइड निकाल दो एक बार। हाँ बिल्कुल, लो। तो गैल्वनाइजेशन क्या होती है? व्हेन जिंक, क्या क्या है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है ऑन द आयरन सरफेस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? गैल्वनाइजेशन। मैम ये इतना भारी भरकम सा शब्द लिखा है, ये इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटोरे। मैम इसको थोड़ा डेटोरिएशन मीन्स लाइक किसी की कम क्षमता को मतलब डेटोरिएट करना मीन्स कम कर देना। इसकी जगह कुछ और नहीं लिख सकते? इसकी जगह लिख सकते हैं स्लोली, स्लोली लिखना, स्लोली ईटिंग अप मेटल, बस लिख देते तो स्लोली धीरे धीरे उस मेटल को खा जाता है। कौन खा जाता है? ये गैस, वाटर वेपर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स लाइक क्या क्या, ऑक्साइड्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में दिस इज कॉल्ड कोरोजन। अब ठीक है, मैम एयर और वाटर क्यों लिखा है? मतलब एयर एंड वाटर नहीं होता, मतलब कि दोनों चाहिए ना, सिर्फ एक थोड़ी ना चाहिए। एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर लिखा है मैम ऊपर वाली लाइन में स्टार्टिंग में। In case of iron corrosion is called rusting. Chemical rust is hydrated form of कहाँ पे is result? अच्छा, result of reaction with air और water ना, air और लिखा है ना। मैम वही ना, और का मतलब होता है या फिर एयर या फिर वाटर। अरे और वो वाला, और हम करते ना, अरे ये और ये वो वाला, जहाँ एंड का इस्तेमाल कर देते हैं वो वाला। ठीक है, जहाँ डेप्थ में जाना चाहिए वहां तो डेप्थ में जाते नहीं हो, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां डेप्थ में जा रहे हो। वाह, सॉरी मैम। हद है, टाइम वेस्ट कर लो तुम बस। अब मैं तुम्हारे न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, ठीक है, वेस्ट मत करो टाइम। चलो, हाँ जी, तो पहले बताइए, लाइक स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही थी? मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, जल्दी से जल्दी बताते जाओ। मेरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पे क्या था? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका कर रहे थे? डैनियल सेल में हम कौन कौन से लाइक रॉड यूज कर रहे थे? जल्दी बताओ। वेरी गुड, जिंक एंड कॉपर। जिंक का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीडेशन मींस जिंक क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा था। ठीक है, और रिडक्शन मींस कॉपर, कॉपर क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, भूखा कहीं का। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, डन। ठीक है, अब हमारा सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? मेरा सॉल्ट ब्रिज जल्दी जल्दी बताओ, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अवंतिका, वन बाय वन बताना। मैं सानवी का नाम ले रही, सानवी। ठीक है, सानवी क्या करता है सॉल्ट ब्रिज? मैम वो कंप्लीट करता है इनर की सर्किट को और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। वेरी गुड, लाइक दो ही काफी है। चलो अब बात करते हैं दीपिका, मेरे को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी बताओ, क्या करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? जल्दी बताओ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? लाइक ये हाँ सानिया, लाइक पार्टिसिपेट नहीं करे, शुड नॉट पार्टिसिपेट, स्पेस देते हैं।
वेरी गुड, सरफेस देते हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है सेल की? रिप्रेजेंटेशन बताइए सेल की कैसे होती है, कैसे की जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल? जो मेरा मान लो यही दो रिएक्शन है, इनकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाए, कैसे कहते थे? जिंक सॉलिड वेरी गुड, जिंक सॉलिड, फिर एक Add- स्लैश, ठीक है, Zn+2, ठीक है, Zn+2 ये है एक्वस, ब्रिज के लिए 2 डंडे लगा दिए, ठीक है। फिर ओवरऑल ये रिएक्शन है Cu2 पॉजिटिव एक्वस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते, ठीक है, सिंगल करके Cu सॉलिड, ठीक है। ये क्या होती है? सेल की रिप्रेजेंटेशन, वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जो क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप किसके बीच में? बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? 2 तरह का होता है मेरा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये हो गया, इसका निकलेगा, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या निकलेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लाइक इसका, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है? 298 डिग्री में सबका दिया होता है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? जल्दी से बताओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट सेल, ऐसे लिखते हैं ना, ई नॉट सेल। ये बोलो कि मैम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका लाइक हम कैसे निकालते हैं? ई सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ई सेल की वैल्यू क्या बताई थी? हाँ, ER minus EM कई बार ई कैथोड माइनस ई एनोड भी होता है, और कहीं क्या होता है? ई कैथोड प्लस में ई एनोड। जब मैंने क्या बोला, अब मेरे को सेम इक्वेशन दे रखी है, जब न्यूमेरिकल यूज करें तो कैथोड प्लस में एनोड कर लो, वो तुम्हें पता चल जाएगा निकालना। वैसे तो अगर बुकिश में जाना है तो क्या होता है? कैथोड माइनस में एनोड होता है, ठीक है, ओके। चलिए, अच्छा, डेल्टा जी और ई सेल में क्या रिलेशनशिप है? डेल्टा जी एंड ई सेल, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द डेल्टा जी एंड ई सेल? क्या बताया था? जल्दी फॉर्मूला बताओ। 1 delta G equals to minus NF E naught E cell वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है मेरा? फैराडे कांस्टेंट होता है 96500। और ई सेल क्या होता है? ई सेल क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब क्या होगी? अगर मेरा डेल्टा जी क्या है? लेस देन 0 है, तो क्या होगा? ई सेल क्या होगा? ई सेल क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, है ना। अच्छा, वेरी गुड। तो ये कौन सी होती है? ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? स्पॉन्टेनियस, है ना, स्पॉन्टेनियस। अब क्या है मेरा? डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, तो ई सेल क्या हो जाएगा? ई सेल क्या हो जाएगा? लेस देन 0, और ये क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, वेरी गुड। नर्स्ट इक्वेशन बताओ जल्दी से, नर्स्ट इक्वेशन। E cell E naught cell is equal to minus ई सेल बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ q, ठीक है। अब ये क्या है मेरा? रिएक्शन कोशेंट। ये क्या है मेरा? रिएक्शन कोशेंट, जिसको क्या हम बोल लिखते हैं? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यही तो था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मेरे हाइड्रोजन पोटेंशियल की। हाइड्रोजन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? हाइड्रोजन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 2H पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। 2H पॉजिटिव क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करके क्या बना देगा? H2 गैस, ठीक है। अब मेरा क्या है? H2 गैस है, क्या बनाएगा? 2H आयंस बनाएगा, क्या करके? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, ठीक है। अब मेरा बताओ, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हाइड्रोजन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? लाइक ई नॉट सेल ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? 0 0 0 0 0 0, है ना, 0 0 0 0। चलिए, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल और के इक्विलिब्रियम क्या होता है? डेल्टा जी नॉट, ठीक है, ई नॉट सेल और किसके बारे में? के इक्विलिब्रियम का रिलेशनशिप क्या था? क्या फॉर्मूला था? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, कौन बताएगा? अनिका, बहुत भाग रहे हो। अब भाग नहीं रही हूँ शिवानी को, आई डोंट हैव टाइम ना बेटा, मेरे को सारे फॉर्मूलेज कराने हैं, फिर भाग जाते हो, फिर बोलोगे कि मैं किसको सेकंड क्लास दी है ना शिवानी, इसलिए सॉरी। ओके मैम, कोई बात नहीं। क्लास नहीं है आप लोगों की। मैम आपने बोला तो था कि मैं सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, भूल गए? सैटरडे को लाइक मेरी 3 बैचेस है ना।
तो आप नहीं लेने वाले हो कोई क्लास? नहीं ले सकते, लाइक आप लोग फ्री नहीं हो, फिर मैं ये बोलूँ कि आप 9:30 बजे के बाद तो लाइक बनता नहीं ना, फिर बहुत लेट हो जाएगा आप लोगों के लिए, 9:30 बजे बहुत लेट हो जाएगा ना। हो सकता है, पर आप फिर नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लेनी हो तो ले। वो है मैम, अगर आपको लेनी होगी तो आप ले लेना। ठीक है मैं बोलूंगी, ठीक है अगर नए देखो नींद आएगी तो चलो कोई बात नहीं, अभी तुम पढ़ लो, ठीक है। फिर किस होते हैं हम मैम? हाँ से कनिका, कनिका, अवंतिका, एवरीवन, मैंने शॉर्ट नोट भेज रखे हैं, उनको पढ़ो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। मैम आपने मुझे थोड़ा सा लगना था ना कि मतलब क्वेश्चन साफ सी बात है, अगर आप करवाते तो हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाता ना, क्योंकि अभी कराऊंगी ना न्यूमेरिकल अवंतिका, करने दे अब। ओके मैम, सारे चुप हो। इसका क्या था, आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम, ये था ना नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब क्या है, और ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर मेरा स्पॉन्टेनियस है, क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी अगेन क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो है, तो ई नोट सेल क्या था, ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और जो मेरा के इक्विलिब्रियम होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर किसके लिए ग्रेटर देन 1 बेटा, ये है स्पॉन्टेनियस के लिए। अब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नोट अगेन क्या हो जाएगा मेरा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये है तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेल अभी ही बता चुकी हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का लाइक H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करो, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो ना, जल्दी बोलो। H positive OH negative। वेरी गुड, H2O करा तो लाइक ऐसे बोले कि हाफ O2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में क्या बनेगा 2H पॉजिटिव, ये क्या है मेरा एनोड पे क्या मिलेगा मेरे को, एनोड पे क्या होगा मेरा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या कर दिया, 2H2O गिव्स H2 प्लस में 2OH नेगेटिव, तो कैथोड पे क्या मिलेगी मेरे को, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये है किसका क्योंकि मैंने क्या बोला था, हाँ हाइड्रोलिसिस, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है कैथोड और एनोड पे, ये था। एक्वस NaCl पे क्या मिला था, जल्दी बताओ कल, Na positive Cl negative। हाँ कैथोड पे क्या मिला हमको, मैम Na पॉजिटिव। ठीक है ओके। और कैथोड पे, मैम कैथोड पे एनोड पे Cl negative। Cl2 गैस, ये बोलो गैस, मैं गैस की बात गैस। क्या, अभी तो कल लिख रहा था तब ये हाल है। अच्छा अब बात करते हैं मेरे फैराडे लॉ की, किसकी, फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ क्या कहता है भाई, क्या कहता है कि कितना मास डिपॉजिट हुआ है, जितना हम करंट पास करेंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही वेट, उतना ही मास किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, उन इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है ना। जितना हमने करंट पास किया तो उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। दैट्स व्हाई W क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। M इज इक्वल टू ZQ, Q क्या होता है मेरा I इंटू T ना, तो W ZI और T, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर मेरे को और W निकालना है तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो तो क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट इनटू IT डिवाइडेड बाय 96500, ये था ना, ठीक है। यही फॉर्मूला निकल के आए थे मेरे, ठीक है। चलिए, और सेकंड वाले का, सेकंड फैराडे लॉ, सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या था, M is equal to ZQ। अरे सेकंड लॉ की वेट किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ये तो बोला था, ठीक है। मान लो मेरा क्या है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पर मेरा क्या है Ag है, तो इन दोनों का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा, लाइक वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। यही तो था मेरा सेकंड फैराडे लॉ, ठीक है।
अच्छा, अब बात करते हैं मेरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बताया था? R is the रो एल अपॉन में ए, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस, तो रो एल अपॉन में ए। कंडक्टेंस जी का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन आर। अब 1 अपॉन आर है तो ये सब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, लाइक 1 अपॉन रो ए अपॉन में एल। ये था, रेसिप्रोकली तो था, है ना? अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताएगा। और एल अपॉन में ए क्या है? ये एल अपॉन में ए क्या है मेरा? cell constant. वेरी गुड, सेल कांस्टेंट। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बताओ जरा। Lambda m equals to kappa into 1000 upon C. एम 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 मोलर, एम एम मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? Kappa into 1000 Kappa upon into 1000 upon normality. वेरी गुड, नॉर्मेलिटी। क्या रिलेशनशिप था बिटवीन लाइक मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में? This equivalent conductivity is multiplied by n factor is equals to molar conductivity. यही तो बताया था, होमवर्क के लिए दिया था है? मैम, आपने ये होमवर्क के लिए दिया था। लेकिन कराया भी था फिर उसके बाद, ठीक है, चलो। अच्छा, एक्विस फेज में किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है? अगर मैं पूछूं कि एक्विस फेज में क्या है, एक्विस फेज में किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है? बताओ। लिथियम एक्विस की। किसकी? लिथियम की। देन किसकी होती है? सोडियम की। देन पोटेशियम की। देन रुबिडियम की। देन सीजियम की। एंड देन लाइक सीजियम की हमारी क्या होती है? लोएस्ट होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है? हाईएस्ट होती है, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में साइज, विच इज लाइक, इतना छोड़ो, इसको छोड़ो, इतना ज्यादा डेप्थ में मत जाओ अभी। वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, कोलोरॉस लॉ, हाँ, कोलोरॉस लॉ क्या कहता है? मैम इसको ढंग से समझा देना, मेरे को ये समझ नहीं आया। कौन सा वाला? मैम ये जो बता रहे हो अब आप। कोलोरॉस लॉ? यस मैम। इट्स ओके। देखो, कोलोरॉस लॉ क्या कहता है? कौन बताएगा? थिंक क्या है? कोलोरॉस लॉ, कोलोरॉस लॉ क्या बोला था कि एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर मेरा क्या है, जैसे NaCl है, तो हम क्या करेंगे, लाइक Na पॉजिटिव का सम प्लस में क्लोरीन नेगेटिव का जो सम होगा, उनके मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो सम होगा, वो क्या होना चाहिए? लाइक NaCl का निकल आएगा। तो वो क्या होगा, जो उनकी आयंस है, जो क्या बने, कैटायन और एनायन जो बने, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका निकालते थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। लेकिन कोलोरॉस के लॉ क्या कहता है, अगर हम इसमें हम क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दे या फिर बेस डाल दे, तो क्या हो जाएगा, ये भी वर्क क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को अचीव कर सकता है। तो मेरा कोलोरॉस लॉ बेसिकली किसके लिए था? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए? वीक के लिए, ठीक है, ठीक है, वीक के लिए। तो क्या बोल रहा है वो, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालते थे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ K इज इक्वल्स टू, अगर हम क्या करना है, कैटायन या एनायन लेने हैं, या फिर कोई A नेगेटिव प्लस B पॉजिटिव है, तो क्या होगा, A नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस में B की मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही तो था फॉर्मूला, दैट्स इट। करना ही क्या था इसमें? कुछ नहीं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था भाई? मोलर कंडक्टिविटी एनी concentration, molar conductivity at the infinite डाइल्यूशन। क्या बात है, ठीक है। यहाँ पर मेरे फिनिश होते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, टाइम है अभी तो बहुत। एनी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पक्का? While a lead storage battery is being charged, it acts as मैम गैल्वेनिक लेड स्टोरेज बैटरी। अभी सेकेंडरी में बताया था, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ वर्क करती है। बताया था ना कि ऑपोजिट चार्ज हो जाते, तो ऑपोजिट किस में हो जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक में तो करते थे, कीटायन एनायन बन के एनायन कीटायन बन जाता था, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। यस मैं स्लाइड मत हटाओ ना, है? मैं बोला स्लाइड मत हटाओ। अच्छा सॉरी, नहीं तुम्हारे देखना पड़ता है ना। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो और बताओ जल्दी। A current was passed through an aqueous solution of unknown salt of
पैलेडियम फॉर 1 hour 2.977 gram of the PDN was deposited at cathode. Find the approximate value of N. क्या होगा? कौन सा लॉ लगेगा इसमें? फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ। अब क्या है इसमें? कैथोड पे बोल रहा है, तो कैथोड पे क्या होता है मेरे? मैम रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो रिडक्शन ऐसे लिख दूं, लाइक पीडी है ना, एन पॉजिटिव है ना, एन पॉजिटिव है तो एन इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, वो रिडक्शन होगा। एन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा और क्या बना देगा? पीडी। ठीक है, अब क्या होता है फॉर्मूला? वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ पीडी इज इक्वल्स टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500। पुट करो जल्दी से। वेट आपको दे रखा है कितना? 2.99 ग्राम। पढ़ो। एटॉमिक मास भी दे रखा है। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम? मास अपॉन एन फैक्टर। वेरी गुड। मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा? 106.4 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर क्या हो जाएगा? पीडी है तो एन फैक्टर तो आपको निकालना है ना। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एन, तो एन ऐसे लिखो, अब पुट कर दो यहाँ पे और निकालो जल्दी से सब कुछ। जल्दी निकालो क्या आया। कितना करंट है? करंट कितना दे रहा है इसमें? 3 एम्पियर ऑलरेडी गिवन ना, 3 एम्पियर का करंट दे रहा है। 4 आया आंसर। कितना? 4। अच्छा देखते हैं। टाइम कितना है? 1 hour 96500। ठीक है, इज इक्वल टू वेट कितना है? 2.9 लाइक 3 कर दूं इसको भी, है ना? 2.97 ही तो है और 16.4 इंटू में एन, 3 से 3 कैंसिल हो गया। हो रहा है? ठीक है, तो पूरी आया होगा। चलो वैसे सबका हो गया। पहले ये बताओ, लाइक फॉर्मूला समझ आए कि कौन सा लगाना है? चलिए नेक्स्ट कीजिए जरा। ये आ गया ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला। अच्छा एक और बात देखो, अब पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है पहले ये बताओ। मैम पीएच वन बाय वन। अंकिता प्लीज बताइए। मैम इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम। लाइक अब ऐसे बोलेंगे ना पीएच क्या, तो टोटल पीएच लाइक 14 के बराबर होता है, 7 उसका 7 होगा, न्यूट्रल जो हमारा होता है, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, लाइक पीएच इज इक्वल टू कितना? पीएच प्लस में पीओएच, ऐसे ही तो बोलते हैं, है ना? एच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितने के बराबर होता है? 14। ठीक है, तो पीएच निकालने के लिए ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ पीएच प्लस में लॉग ऑफ पीओएच नेगेटिव। तो 14 में से एक का माइनस करके दूसरा का निकल आएगा। 14 में से अगर पीएच का है, पीएच का दे रखा है, निकाल लिया है, तो पीओएच निकालना है तो 14 में से माइनस कर दो। अब ट्राई करो जरा। पहले बताओ कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पीएच वाला भी फॉर्मूला बताया ना मैंने। खोल रोश लो। अच्छा कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? नेक्स्ट इक्वेशन का भी बताया ना अभी जस्ट स्टार्टिंग की स्लाइड पे देखो, ये रहा। लो भाई दिखा रही, ई सेल वाला। ये रहा, ये रहा। ठीक है, यस मैम। चलो अब निकालो, अब दिखा, ये लो। करो जरा। E नॉट फॉर द इज इतना पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। कि solubility product of CuOH whole twice is 1 into 10 raised to power minus 19. If the reduction potential of Cu2 positive is 0.01355 volt in a solution and E naught is 0.34, pH निकालना है। सिंपल ना, सारी चीजें दे रखी हैं आप लोगों को, सब कुछ दे रखा है।
पीएच निकालना है बस। पहले रिएक्शन क्या बनेगी, CuOH होल ट्वाइस गिव्स क्या, Cu2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों है ना, Cu2 पॉजिटिव एंड 2OH है ना, तो OH का होल ट्वाइस 2 है ना, तो 2 ऊपर जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, ये तो बताया था, है ना। अब हमको किसका दे रखा है, Cu2 पॉजिटिव ऑलरेडी गिवन है, देखो है ना, Yes. और OH भी हमारा क्या है, अब बोल रहा है कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मींस ये वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁻⁻, दिस वन इज गिवन, इसकी वैल्यू क्या है 0.34, तो OH निकल आएगा, OH होल ट्वाइस निकल आएगा, जल्दी से बताओ ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 0.34 इज इक्वल्स टू OH होल ट्वाइस। जल्दी से निकालो ये क्या हो जाएगा, इनटू में 100। अब जल्दी बोलो क्या आएगा, जल्दी वैल्यू निकालो। ठीक है, और इसके बाद आपका जो फॉर्मूला लगेगा, दिस इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये घर पे करना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो, RT डिवाइडेड बाय NF log KSP जो निकला है। ठीक है, आंसर 8 आएगा, क्रॉस चेक करना। नेक्स्ट करो जरा, 8 आएगा, 8 क्रॉस चेक करो। लाइक स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, पहले बताओ, मैम एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसका सॉल्यूशन मुझे भेजना सब के सब। Yes. चलिए इसका बताओ, चलिए बताइए, नेक्स्ट पॉज है, गैल्वेनिक सेल है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, और ये भी ध्यान देना, अगर मेरा कोई गैस है तो हम क्या करें, इनर्ट लेंगे, क्यों लेंगे ये भी पता है, कहाँ लेंगे, सेल रिएक्शन बताओ क्या होगी। द रिएक्शन हाफ H2 प्लस में AgCl gives H पॉजिटिव प्लस में क्लोरीन नेगेटिव प्लस में Ag सॉलिड occurs in the galvanic cell। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एनोड और कैथोड, एनोड हो गया हमारा सबसे पहले क्या होता है मेरा, जल्दी बताओ। अच्छा, सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देखो पहले तो ये वो देखो, एनोड पे क्या जाएगा मेरा, एनोड पे क्या जाएगा बच्चे, मैम हाँ हाइड्रोजन। वेरी गुड, एनोड पे जाएगा मेरा हाइड्रोजन, है ना, और कैथोड पे क्या जाएगा मेरा, दिस AgCl, AgCl ये है मेरा किस पे, कैथोड पे, कैथोड पे क्या है, रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन है, अब क्या है, इसको तो हम क्या है, सरफेस किसका प्रोवाइड करेंगे, किसका प्रोवाइड करेंगे, बोलो, प्लैटिनम का करेंगे, तो बताओ जल्दी क्या कैसे बनाएंगे अब इसको, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन, वेरी गुड, और फिर कौन सा होना चाहिए इसका आंसर, देखो AgN है तो ये तो होगा ही नहीं, है ना, AgN है ये तो होना ही नहीं, आगे ये क्या है, AgCl KCl ये भी नहीं होगा, है ना, सी वाला C ऑप्शन इज द आंसर, C ऑप्शन इज द आंसर, राइट, KCl है ये भी नहीं होना, लाइक क्या है, ऑप्शंस को कैंसिल करना सीखो, ठीक है। KCl वाला क्यों नहीं होगा वैसे, KCl का कहीं दिख रहा है, के कहीं आयंस बन रहे हैं क्या पोटेशियम के, तुमको हाइड्रोजन जरूर दिख रहा है, अगर तुम क्या हो इसको HCl से कंबाइन करो तो तुम्हारा क्या बन रहा है, HCl। बस, अगर HCl है हमारे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कि नहीं होगी,
है ना, AgCl तो क्या हो गया, इसीलिए KCl दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। अच्छा चलो ये बताओ, फॉर्मूला बता दो बस, इसमें क्या लगेगा। The ionization constant of weak monoprotic acid is 1.6 into 10 raised to power minus 5 and the molar conductivity at infinite dilution is इतना। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हाँ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का लगेगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी मैं दिमाग कहीं और ही चला गया। हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ना, है ना, ये था। यस मैम। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मीन्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट मीन्स अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, नहीं अल्फा की वैल्यू नहीं है, नहीं हाँ, K की वैल्यू है ये, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, दिस इज K ना, तो K है, दिस इज 1.6 into 10 raised to power minus 5, ठीक है। और हमारा C क्या दे रखा है, दैट इज 0.01, C की वैल्यू 0.01 m, ठीक है। तो अल्फा कितना निकल जाएगा, अल्फा निकाल लो इससे, दैट इज 1.6 into 10 raised to power minus 5, C क्या है 0.01 इंटू में अल्फा स्क्वायर, अब इसका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0.01 100 ही कर दो, तो 1.6 into 10 raised to power 2, 3 गए ना, प्लस 2 है ना, तो 3 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा निकाले तो क्या हो जाएगा, लाइक 4 है ना, ये 4 चौक 16 होता है ना, 1.6 और 2, लाइक 4 into 10 raised to power -2 क्या हो जाएगा, 4 into 10 raised to power -2, किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इसने डाइल्यूशन पे, और कॉन्सेंट्रेशन पे भी वैल्यू दे रखी है, बताओ क्या होगा भाई, अल्फा इज गिवन हियर 4 into 10 raised to power -2 और मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 380 into 10 raised to power -4, कितना, 3 into 10 raised to power -4, क्या फॉर्मूला था इसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही तो हमको निकालनी है। मैम नेक्स्ट क्लास तक पढ़ी। यस मैम। हाँ दिख रहा है तुम लोगों का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। मैम नहीं, देखो आपको इतने सारे मैसेज भी किए बच्चों ने, आपने देखे ही नहीं, फिर मैं मतलब बोल ही देती हूँ। क्या किया है मैसेज में बच्चों ने, मैम देखो क्या मैसेज किया है भाई, नींद आ जाती है मैम, नेक्स्ट क्लास है मैम, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। अच्छा मैंने नेक्स्ट क्लास की बड़ी तुम लोगों को बहुत चिंता हो रही है। मैम मैम हाँ? इसका 1.52 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 आएगा मैम, आंसर? फॉर्मूले वाला अल्फा, मतलब जो किया हमने डेल्टा इक्विवेलेंट वाला बिल्कुल K की वैल्यू। मैम वो वाला क्वेश्चन लास्ट वाला 1.5 कैसे किया? किसका, इसका ऑप्शन आएगा लाइक B 1.52, कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला, मैम जो लास्ट वाला था, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वाला था। मैम यस ये वाला। मैम इसका आंसर क्या है, 1.52 मैम यस यही आया है। आया है, चलो गुड, वेरी गुड, 1.52। हाँ मैंने नहीं क्वेश्चन भी नहीं लिखा। नहीं 1.52 into 10 raised to power -4 आएगा, B नहीं, D आएगा इसका आंसर, 1.52 into 10 raised to power -4। मैम मेरा तो -3 आ रहा है। -4 आ रहा होगा, देखो चेक करो ढंग से, कहीं ना कहीं गड़बड़ भी होगी। मिनट के लिए आपने बेचारियों को इतनी खुशी दे दी। कैसे कैसे मैम होता ही है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया, आंसर ठीक है, आपने बोला हाँ ठीक है, उनको अरे तो नहीं मैम 1.52 into 10 raised to power -4 आएगा। आज मैम सर बोलेंगे अरे देवा तुमको समझ नहीं आता टाइम कितना। अरे मैम 17 हो गए। 7:15 हो गए, बाय 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 मैम। बाय बाय।